Hello, good morning, students. Today we are going to discuss about the third part of your English chapter number 7, EVS chapter number 7, Magnificence of Trees. So, let's start. Teacher, yes, योगीराज, you are absolutely right. अध्यापक ने कहा, योगीराज, तुम बिल्कुल सही हो. राजस्थान गवर्नमेंट हैज मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड. कि राजस्थान सरकार ने जो ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरन जो भूमि है, इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं. ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवार्ड्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. और इसी के कारण जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनमें भी इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस हुई है, जागरूकता आई है. एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और उनको जो कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, वातावरण जो अपना जो वातावरण का जो संरक्षण है, उनकी भी आवश्यकता महसूस हुई है. योगीराज सर, ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल. योगीराज ने कहा कि श्रीमान, कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून और द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल, और स्थानीय लोगों की चिंता के टुवार्ड्स इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के चलते, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, द ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रास लैंड्स एंड ओरेंज आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरियाज. कि इन दोनों के कारण, किसके कारण, लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून और स्थानीय लोगों की इन्वायरमेंट के प्रति चिंता के कारण जो ग्रास लैंड्स हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं और ओरन लैंड्स है, उनका संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है. सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व्ड थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. और सेम इसी प्रकार से राजस्थान में फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जंगल हैं, वो आर कंजर्व्ड, संरक्षित हैं, थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण ये सुरक्षित हैं. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द कंजर्व्ड and what is the land conserved in this way in your surroundings known as. कि आपके चारों ओर जो लैंड कंजर्व भूमि है, संरक्षित भूमि है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या जाना जाता है. तो द लैंड कंजर्व्ड इन आवर सराउंडिंग्स नोन एज ओरन लैंड. हमारे चारों ओर जो कंजर्व्ड एरिया है भूमि का, उसको ओरन लैंड के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू कंजर्व द ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरेंज. कि राजस्थान सरकार ने ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरेंज के लिए क्या प्रयास किए हैं. तो प्रयास किए हैं, ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट and concern of the local people towards environmental conservation, the grazing land, the grassland and orans are conserved in the rural areas. In Rajasthan, the forest in different regions are conserved through various customs and traditions. Next one is, what is a forest? What is a forest? जंगल क्या है. तो forest is a large area, maximum numbers of plants, trees and different animals live together. forest क्या है, a maximum area है जिसमें maximum numbers of plants, अधिक संख्या में पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, और
भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और ये सब एक साथ रहते हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कहलाता है। What will happen if the number of trees is reduced in the forest? क्या घटित होगा जब जंगलों में से ये नंबर ऑफ ट्रीज है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, बहुत संख्या में जो पेड़ है उनको काट दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, तो क्या घटित होगा, क्या होगा? If the number of trees are reduced in the forest, then the supply of fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen will decrease. यदि जंगल में से बहुत सारे पेड़ पौधों को कम कर दिया गया तो जो फलों की, फूलों की, सीरियल्स अनाज की, वेजिटेबल सब्जियों की, वुड लकड़ी की, मेडिसिन्स दवाइयों की एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट एल्स इज देयर इन ए फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज? तो व्हाट एल्स इज देयर इन फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज, कि जंगल में पेड़ों के अलावा और भी क्या है? तो एक्सेप्ट ट्रीज, पेड़ों के अलावा वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।